अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूं अजीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। इस वीडियो के अंदर आप सूती धागे की मदद से किसी भी किस्म का काला जादू किया हो, किसी भी किस्म की बंदिश, असरात या फिर ब्लैक मैजिक, काला अमल या कुछ भी आपके घर में किसी के ऊपर भी कराया हुआ अगर है, आपको शक है और आप इस शक को दूर करने के लिए बहुत सारे आमिलों को पैसे भी देते हैं। यूट्यूब में भी कई सारी लोगों की वीडियोस देख देख कर उन लोगों को पैसे भी दिए, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा आप लोगों को अगर नहीं हुआ तो आज आप लोगों का सारा वक्त बच जाएगा, जगह जगह चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सूती धागे की मदद से आप घर बैठे चेक भी कर लेंगे कि भाई सामने वाले शख्स पर जादू है या फिर नहीं है, खाली ऐसे ही ड्रामा चल रहा है। और जादू है वाकई में, अगर इसके ऊपर कोई असरात वगैरह, जादू वगैरह की कोई मामलात हैं तो उसकी काट भी आप सूती धागे के, इस आसमानी यानी नीले रंग के धागे की मदद से कर सकेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है और प्रैक्टिकली तरीका आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग मेहरबानी करके अपना वक्त बचाना चाहते हैं, अपने पैसों को बचाना चाहते हैं, अपने घर वालों पर अगर किसी को भी शक है, किसी के ऊपर भी अपने शक को दूर करना चाहते हैं, जादू को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है आप लोगों के लिए। आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। एक मैं बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ शुरुआत में ही, ये समझ लें मेरी बात। जब आप कमेंट करेंगे इस वीडियो में, कोई भी अपनी समस्याएं जो हुआ करती है ना, आपको कोई भी ज़िंदगी में मामला चलते हैं, कोई परेशानी, तो कमेंटों में मत लिखिएगा। कोई ऐसा मौजूद नहीं है यहाँ पर जो कमेंटों में जाकर के आपकी परेशानियों का हल देगा। वहाँ पर बहुत सारे ढोंगी बाबा, लूटने वाले लोग अपने अपने नंबर डालते हैं कमेंटों में कि भाई ये गुरुजी से कांटेक्ट करो, इनसे कांटेक्ट करो, और आप जैसे भोले लोग फिर उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर वो आपको लूटते हैं। इसलिए मैं शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ, किसी से भी कोई भी कमेंट में नंबर होगा, किसी से भी आपने कांटेक्ट नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर लूट जाओगे, फिर बर्बाद होगे। पैसा बचाना है, वक्त बचाना है, अपनी परेशानी को दूर करना है, तो इस चीज़ को समझिएगा, ये काम करेगी आपके लिए। क्योंकि आज मैं पूरा दलील के साथ आप लोगों को ये अमल बताने वाला। किसी भी शख्स के ऊपर कितना भी खतरनाक जादू किया गया हो, किसी भी तांत्रिक के द्वारा किसी के भी काला अमल किया गया हो, कितनी भी बड़ी शिद्दत के साथ अमल किया गया हो, तो हर चीज़ को आप ख़त्म कर सकते हैं सूती धागे की मदद से। और सिर्फ सूती धागा ही नहीं है ये, इस पर कुछ कलाम पढ़ा जाएगा अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए आखिर तक समझिएगा। एक बात बता दूँ, बहुत से लोगों की अवधारणाएँ हैं, बहुत से लोगों का ये मानना होता है, बहुत से लोगों के आज भी देखा जाए कन्फ्यूज़न बहुत है कि काला जादू, ब्लैक मैजिक, काला अमल जो होता है काले अमल से ही कटता है ना। काला जादू काले जादू की ही मदद से काटा जा सकता है, वरना नहीं कटेगा, ये लोगों का मानना है। तो किसी के ऊपर जादू करने वाला और कराने वाला, जादू करने वाला और कराने वाला दोनों की बख्शिश नहीं है, याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से जादू करने वाला खुली दुश्मनी मोल लेता है। ये सरासर ऐसे समझिएगा, इनकी बख्शिश नहीं होती। तो कभी किसी के ऊपर जादू आपने नहीं कराना है। अगर आपके ऊपर किसी ने करा दिया है तो वो अपना अंजाम खुद भुगतेगा, बाकी आप अपना बचाव करिएगा। ये तरीका मैं आप लोगों को मुफ्त का बता रहा हूँ। करने का तरीका ये है कि आप अपने ऊपर स्वयं भी जांच कर सकते हैं, और नहीं तो आपके घर में कोई भी बंदा है जो भी है, जिसके ऊपर भी मामलात हैं, बेटा है, बेटी है, घर के अंदर कोई भी रहता है, आप ये जानकारी ले सकते हैं, उसका जादू ख़त्म करके दे सकते हैं। करने का तरीका क्या है समझिएगा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो भी मरीज़ होगा जिसके ऊपर भी आपने जादू चेक करना है, जैसे आपने अपने ऊपर करना है तो किसी से करवा लें, आप स्वयं भी कर सकते हैं। वैसे अगर दिक्कत हो रही तो किसी से करवा लें, ठीक है, नहीं तो किसी का तो आप घर में करके आसानी से दे सकते हैं। तरीका ये रहेगा कि जो भी बंदा इस तरीके की मामलातों से ग्रस्त है, जूझ रहा है, शक है आपको कि उसके ऊपर जादू है, तो उसको सबसे पहले किसी चारपाई पर, बेड पर या फिर ज़मीन पर, फर्श पर, कहीं पर भी लंबा लंबा लिटाल दीजिएगा, ठीक है। उसको लिटाल दीजिएगा। लिटाल नहीं सकते तो उसको आप बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से आप उसको खड़ा कर दीजिएगा। कहें कि भाई बिल्कुल स्ट्रेट आप इस तरीके से खड़े हो जाए, ठीक है, या तो लिटाल दें या फिर उसको खड़ा कर दें इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट। अब क्या करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इंसान के सर के बाल जहाँ से उगना शुरू होते हैं, यहाँ से उगना शुरू हो रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से सर के बाल उगना शुरू हो रहे हैं, आप देखिएगा। यहाँ से आपने नपत करनी, ये धागा जो है
यहाँ पर रखना इस तरीके से, ये देख लें। और ये धागा जब आप यहाँ पर रख लेंगे इस तरीके से, ये मैं जो प्रैक्टिकली तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, रखने के बाद आप कहाँ तक ले जाएंगे, पैर के अंगूठे तक। याद रखिएगा इस चीज़ को, आपने कहाँ तक ले जाना है, पैर के अंगूठे तक आपने जो है इस धागे को पूरा नाप लेना इस तरीके से। पूरा जितना भी लंबा बंदा होगा वो पैर के अंगूठे तक आपने नाप लेना है। ठीक है, हो सकता है उसकी लंबाई 5 फुट की हो, 6 फुट की हो, 6.5 की हो, 7 की हो, जो भी मामला उसका रहा होगा, जितनी भी उसकी लंबाई हो, पूरे आपने सर से लेकर के पैर तक पूरी लंबाई आपने नाप लेनी। मान लेते हैं कि उसकी मेजरमेंट ये 6.5 फुट या 6 फुट की ये आ गई इतनी बड़ी। मैं आप लोगों को यहाँ पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ। अब जब नप जाएगी तो इस नपे हुए धागे को आप यहाँ से कैंची की मदद से काट लें। अभी मेरे पास यहाँ कैंची मौजूद नहीं है, मैं फिलहाल दांत से इसको काट दें। इस तरीके से आप लोग देखिएगा, ये आप काट लेंगे उसकी नपत करने के बाद। अब इसी तरीके से, अब ये तो मैं छोटा सा आप लोगों को दिखा रहा हूं, वो तो बड़ा होगा, ठीक है, वो तो 6 फुट 5.5 फुट जितना भी लंबाई उसकी रही होगी उतना बड़ा होगा धागा, लेकिन ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख जाए। उसके बाद आपने करना ये होगा कि उतना ही बड़ा एक धागा उसके बराबर से रखना होगा और उसी लंबाई का एक धागा आपने कैंची की मदद से एक धागा और काट लेना। आपके हाथ में कितने धागे हो जाएंगे, उतने बड़े 2 धागे हो जाएंगे। बार बार नहीं नापना उस बंदे से, याद रखिएगा, एक बार नाप ले काफ़ी। फिर आप यहां से काट लेंगे, 2 धागे एक लेंथ के हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से तीसरा धागा आपने फिर इसी के बराबर में रखना है और काट लेना है इस तरीके से। यहाँ से 3 धागे उसी लेंथ के हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से चौथा धागा आपने रखना है, फिर उसी लेंथ का हो जाएगा। इसी तरीके से 5वां धागा आपने रखना है उसी लेंथ का, और 6ठा धागा भी फिर इसी तरीके से आपने रखना है उसी लेंथ का, और फिर 7वां धागा भी आपने रखना है उसी तरीके से उसी लेंथ का। ये 7 धागे इस तरीके से हो जाएंगे, ये देखिए, और 7 कटे हुए धागे होंगे। मैंने तो सिर्फ इस तरीके से, यहाँ कैंची मौजूद नहीं है, एक ही धागा आपको काट करके दिखाया। ये देखिएगा आप तरीका समझे क्या है। ये 7 धागे जो आए हैं इनको 2 बार करना होगा, आपने 2 बार फोल्ड करना होगा। जैसे कि एक बार तो ये फोल्ड हो गया, सिरे सबके बराबर होने चाहिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो तरीका समझिए, सिरे दोनों के इस तरीके से, सिरे आगे पीछे नहीं होने चाहिए, सिरे बराबर होने चाहिए। ये है पहला पूरा धागा, ये तो छोटा सा दिख रहा है आपको, वो तो बड़ा धागा होगा ना, 6 6.5 फुट 5 फुट जितना भी लंबा बंदा रहा होगा। मर्द के लिए नाप रहा है, औरत के किसी के लिए भी आप जो है कर सकते हैं। फिर उसको 7 धागे एक बराबर हो जाएंगे, फिर उसको आपने इस तरीके से एक बार फोल्ड करना। ये एक बार फोल्ड हो गया, इतना बड़ा रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि 6 फुट का बंदा था तो 6 फुट का धागा फिर आपने 2 बार करेंगे, कितना बचेगा 3 फुट का। फिर इसी तरीके से एक बार और फोल्ड करना है, फिर कितना बचेगा वो 1.5 फुट का। आ रही बात समझ में, ये इतना बड़ा रह गया, 1.5 फुट का बचेगा। ये तो मेरे पास लंबाई मेजरमेंट नहीं है, तो हमारे पास तकरीबन 2 फुट का मैंने नापा था, लेकिन आप कितना नापेंगे, पूरे बंदे की लंबाई नापेंगे। तो आपका धागा कितना बड़ा आएगा, डबल फोल्ड करने के बाद भी आपका धागा कम से कम जो आएगा वो इतना बड़ा धागा आपका आएगा, ठीक है, डबल फोल्ड करने के बाद। अब ये धागा आपने सामने रख लेना है। बंदा जिसके ऊपर भी आप मतलब जो ये शनाख्त करना चाह रहे हैं कि वाकई में जादू है या नहीं है, तो उसके लिए ये करना होगा कि भाई उस बंदे से आप कहें कि भाई बैठ जाए, अगर खड़े होकर ना पाए तो उससे कहेंगे बैठ जाइएगा, अगर वो लेटा है तो उससे लेटा रहने दें। अब आप अपना अमल शुरू करिएगा। इस अमल में कुछ ज़रूरी शर्तें ये होती हैं कि भाई पाकी का ख्याल रखें। जो भी बंदा पढ़ रहा है इसको अमल को, वो पाक साफ होकर ही मतलब पाकी का ख्याल रखकर ही इस अमल को पढ़े, नापाकी की हालत में नहीं पढ़ना। बाकी अमल की क्या ज़रूरी शर्तें होती कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। चुपचाप शांति वाली जगह पर, कोई डिस्टर्ब ना करे, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए मामला, बिल्कुल शांति की जगह पर बैठ कर अमल करिएगा और इसका पता लगाइएगा कि बाकी में ऐसा है भी ये जादू या नहीं। अब चाहे इस वाली साइड से चाहे इस वाली साइड से उस धागे पर आपने अमल शुरू करना है। मान लेते हैं कि हमने यहाँ से शुरू करना है इस अमल को, तो करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, शुरुआत में आपने बैठ जाइएगा एक जगह पर, बैठ करके पढ़ना है 1 मरतबा दुरूद पाक। जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं। नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार हो गया। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे सिर्फ एक बार, ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पढ़ करके दिखाया। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार आप पढ़िएगा। जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद अब आपने पढ़ना है 1 मरतबा कुरान अजीम की एक सूरह मुबारक जिसका नाम है सूरह फलक। याद रखिएगा, सूरह फलक, आपने सूरह फलक पढ़नी है 1 मरतबा। सूरह फलक आपको याद होगी, नहीं तो ये आपकी स्क्रीन पर मैं यहाँ लगा करके दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा पढ़ने का तरीका, ये आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, क्लियर तरीके से पढ़ेंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी ये सूरह फलक आपकी स्क्रीन पर लगी हुई, आप लोग देख लें, इसको एक बार पढ़ेंगे। जैसे ही सूरह फलक को एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद आपने करना ये होगा,
इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। अभी आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ी है, सूरह फलक पढ़ ली है, या फिर ये समझें ध्यान से, हल्की सी गांठ आप इस तरीके से लगा लें। ये खुली हुई गांठ होगी, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हल्की सी गांठ लगी हुई खुली हुई। यहाँ पर आप दुरूद पाक पढ़ने से पहले, सूरह फलक पढ़ने से पहले, ये जो है ना मामला, ये मैं जो बता रहा हूँ, ये गांठ इस तरीके से खुली हुई गांठ, आर पार दिखना चाहिए इस गांठ में से, इस तरीके से आप पहले ही लगा लें। उसके बाद दुरूद पाक पढ़िएगा और उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, सूरह फलक। जब ये दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद इस गांठ पर, ये गांठ आपने पहले ही लगा लेनी है, एक पढ़ाई से पहले ही पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद इस पर फूंक मारेंगे और जोर से इसको टाइट कर देंगे। ये यहाँ पर एक गांठ लग जाएगी, इस तरीके से आप लोग देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक गांठ लग जाएगी। फिर इसी तरीके से आप दूसरी गांठ लगाइएगा, इसको जोर से बंद नहीं करना है, ऐसे ढीली गांठ छोड़ देनी है आपने, ठीक है। फिर आपने पढ़ना है एक बार सूरह फलक। याद रखिएगा, दुरूद पाक सिर्फ शुरुआत में ही पढ़नी है, बार बार बीच में नहीं पढ़ना है। एक बार सूरह फलक आपने यहाँ पर पढ़नी है और इस तरीके से यहाँ पर इसको फिर फूंक मार करके दूसरी गांठ पर भी खींच देना, यानी टाइट कर देना। फिर इसी तरीके से सूरह फलक एक बार पढ़ेंगे और तीसरी गांठ पर भी फिर इसी तरीके से गांठ पहले ही बना लेंगे पढ़ने से पहले सूरह फलक, और फूंक मार करके फिर इसको भी टाइट कर देंगे। इसी तरीके से पूरे धागे में कुल मिलाकर के आपने ध्यान रखना है कि भाई मैं तो गांठें दूर दूर लगा रहा हूँ क्योंकि धागा मैंने बड़ा ले रखा है, आप भी अपने हिसाब से लगाइएगा। पूरे धागे के अंदर 11 गांठें लगानी होगी। 11 गांठें जब लग करके मुकम्मल हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद का मामला क्या है ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि इस धागे में 11 जो है गिरह आपने लगा करके कंप्लीट कर ली हैं। अब ये करना होगा कि मरीज़ तो आपका लेटा है, बैठा है, उससे मतलब नहीं, हालांकि ये मेजरमेंट उसी की है, ठीक है। अब करना ये होगा कि भाई आपने किसी भी किस्म की आग होना चाहिए, चाहे गैस चूल्हे की आग हो, कोयले की आग हो, या फिर लकड़ियाँ जला रहे हैं, कोई मामला, किसी भी किस्म की आग हो। कोयलों की आग पर हो तो ज़्यादा बेहतर है, गैस पर जलाएं तो गैस पर। देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा, ये चीज़ अगर जब आप इसको जलाएंगे, नॉर्मली धागे को जलाते हैं एक अलग ही धागे की खुशबू, जो जलती हुई खुशबू आती है, हर किसी को मालूम है धागे जब जलता है किस तरीके की खुशबू आती, हर किसी को मालूम होगा। लेकिन अब आप समझिएगा, यहाँ पर मैं बता क्या रहा हूँ, जब आप इसको आग में डालेंगे, तुरंत जैसे ये सारा 11 गिरह लगा देंगे, अब तुरंत इसको फिर आपने ले जा करके आग में डालना है। जब आप इसको आग में डालेंगे, डालने के बाद आप देखेंगे ये जल रहा है, जलते हुए इसमें से खुशबू आएगी, एक अलग ही तरह की, एक ऐसे समझिए अलग ही किस्म की बदबू सी निकलती होगी। ये बदबू अगर गोश्त की सी हो, है ना, मांस की सी खुशबू आ रही हो, या धागे के जलने के अलावा, जैसे धागा तो नॉर्मली मालूम है किस तरीके की बदबू निकलती है जब जलता है, तो उसके अलावा भी कोई थोड़ी बहुत अलग सी बदबू सी आ रही है आप लोगों को, आपको लग रहा है कि धागा तो नॉर्मली जलता है लेकिन इसमें तो अलग ही स्मेल आ रही है, तो समझ जाइएगा जिसके लिए आपने ये जांचा उसके ऊपर जादू है। और जादू है ये पक्का कंफर्म है। अगर नॉर्मली इस तरीके से धागे में जलते हैं और धागे की जो नॉर्मली बदबू होती है ना, पढ़ने से पहले भी धागा जला के बदबू को आप शनाख्त कर लेंगे धागे के अंदर किस तरीके की बदबू निकलती है। तो अगर नॉर्मल बदबू निकल रही है तो समझिए कुछ नहीं है उसके ऊपर, वो नॉर्मल है, वो डॉक्टरी दवाओं वगैरह को इसकी ज़रूरत है, अस्पताल जाने की ज़रूरत है, ये इन चीज़ों से फिर वो ठीक नहीं होगा, उसको कुछ नहीं है ऐसे आदू जादू वाला मामला। अगर इसमें बदबू आ रही है गोश्त की सी, या धागे के जलने के अलावा कोई अलग ही किस्म की बदबू निकले, समझ लो उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर कोई मामला है। इसी तरीके से आपने जला करके ख़त्म कर दिया, ये समझ गए कि भाई जादू है उसके ऊपर। इसी तरीके से फिर आपने दूसरे दिन पढ़ाई करनी है, फिर आपने डाल देना है, फिर आप बदबू को इस तरीके से सूंघेंगे कि हाँ भाई इसमें उसी तरीके की आ रही जिस तरीके की कल आ रही थी, या आज बदली है। अगर नहीं बदली तो फिर अगले दिन जलाइए, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें, एक हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह कितना भी बुरे तरीके का जादू हो वो बदबू बदल जाएगी और जादू खत्म हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा। ये हो सकता है 2 दिन में ही अपना पूरा असर हो जाए, पहले दिन बदबू आए, दूसरे दिन बदबू ही ना आए, दूसरे दिन ही कट जाए, तो इसकी कोई फिक्स नहीं है, 2 दिन में कट जाए, 3 दिन में, कम से कम 1 हफ्ता, 1 वीक के अंदर कितना भी शिद्दत से किया गया, कितना भी ख़तरनाक जादू, वो सब ख़त्म हो जाता है। ये सूती धागे की मदद से मैंने आप लोगों को सारा कुछ बताया, किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्या करा जाएगा, प्रैक्टिकली तरीका मैंने यहाँ आप लोगों को करके बताया। कोई भी दिक्कत आती है आप लोगों को तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर के आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं लाइव भी आता हूँ, मैं बता दूँ आप लोगों को, इंस्टाग्राम पर मैं बहुत जल्दी लाइव आता हूँ, हर हफ्ते लाइव आने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक लगा हुआ है, तो वहाँ हमें फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोग कोशिश करें कि पर्सनली मैसेज करके कोई भी सवालात हुआ करे तो पूछ लिया करें। यहाँ पर यूट्यूब के नीचे जाकर कमेंटों में ऐसी वैसी बातें ना लिखा करें, नहीं तो फिर आपको लोग लूट लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ।
आपसे कोई भी अमल के नाम पर पैसा मांगे, कोई कहे मैं आपका अमल कर दूंगा पैसा दे दो, या मैं लाइव वजीफा से बोल रहा हूं, या मैं उनका दोस्त बोल रहा हूं, सारे लोग नकली हैं। किसी की बातों में मत आ जाना, किसी के झांसे में मत आ जाना, वो सिर्फ आपको लूटने वाले हैं। मेरा काम आप लोगों को बताना है, अब बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझें या ना समझें। आ रही बात समझें? तो वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।